Hello everyone, good morning and welcome back to the selection lobby। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डी अल्फ़ाबेट के जितने मीनिंग बच गए थे अपने पास परिभाषिक शब्दावली के, उन सबको हम कवर करने वाले हैं। तो 2 क्लासें हो गई, अपनी एक क्लास पहले हुई थी जिसमें डी अल्फ़ाबेट के अपने मीनिंग दिए थे, बाकी क्या हम आज करने वाले हैं। इन 2 क्लासों में कंप्लीट डी अल्फ़ाबेट के मीनिंग कवर हो जाएंगे। इससे पहले ए, बी और सी अल्फ़ाबेट पे जितने भी मीनिंग थे वो सब अपन कवर कर चुके हैं। अपनी प्लेलिस्ट चल रही है और ऐसे धीरे धीरे अपन आगे भी सारे के सारे अल्फ़ाबेट कवर करने वाले हैं। जो अपनी राघव प्रकाशर की पुस्तक है पहले उससे करेंगे, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अपने पास मीनिंग बच जाएंगे, जैसे कि अदर सोर्सेज अपने पास है। जो राजस्थान गवर्नमेंट की हिंदी व्याकरण की पुस्तक मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। हिंदी व्याकरण की जो राजस्थान गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक है, मैं उसे 12 के लिए, इसमें परिभाषिक शब्दावली के कुछ शब्द दिए हुए हैं, हम उनको भी बाद में एक क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। कोई अगर IAS PSI की तैयारी कर रहा है या फिर हिंदी ग्रामर जिन भी एग्जाम में आती है हिंदी के लिए तैयारी कर रहा है, तो उनको आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अथॉरिटी। डिस्प्लेसमेंट अथॉरिटी का अर्थ होता है संवितरण अधिकारी। वैसे अथॉरिटी का अगर मीनिंग अपन देखें तो अथॉरिटी का अर्थ होता है प्राधिकार या प्राधिकारी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अथॉरिटी के अगर एक साथ देखें तो उसको होता है संवितरण अधिकारी। फिर आगे देखिए, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड यानी होता है अमान्य करना या फिर अलग करना। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज यानी होता है निर्वहन, पालन या फिर उन्मोचन। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज वर्ड अपन काफी बार सुनते हैं, इसका अर्थ हिंदी में देखें तो क्या होता है निर्वहन, पालन या फिर उन्मोचन। और डिस्चार्ज पिटीशन का अगर अर्थ पूछें, ये वर्ड पहले आ चुके हैं, PYQ का शब्द है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। डिस्चार्ज पिटीशन का इसका अर्थ होता है उन्मोचन याचिका। पिटीशन यानी याचिका और डिस्चार्ज का अपन देख चुके हैं उन्मोचन। आगे चलिए, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का अर्थ होता है सेवा मुक्त। आगे देखिए, डिसिप्लिनरी एक्शन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन, एक्शन यानी क्या होता है कार्यवाही, तो डिसिप्लिनरी एक्शन का अर्थ क्या हो जाएगा अनुशासनात्मक कार्यवाही। आगे चलिए, डिस्क्लेम। डिस्क्लेम का अर्थ होता है दावा छोड़ना या फिर स्वत्व छोड़ना। तो अपन देखते हैं जब भी कोई मूवी वगैरह स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले आता है डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर लिखा हुआ आता है जो कुछ शब्दों में काली सी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है कि इसमें दिखाए गए तथ्य कहानियाँ वो काल्पनिक है, ये सब करके। तो डिस्क्लेमर का अर्थ होता है वही होता है डिस्क्लेमर की दावा छोड़ना, कि अपनी बात को ये स्वत्व स्वतः छोड़ना। डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी होता है बट्टा। फिर आगे देखिए, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का अर्थ होता है विसंगति। और डिस्क्रिएशन। डिस्क्रिएशन का अर्थ होता है विवेक। और डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी पावर यानी विवेक का अधिकार। डिस्क्रिशन यानी होता है विवेक और डिस्क्रिशनरी पावर का अर्थ होता है विवेक का अधिकार। आगे चलिए, डिसमिस। डिसमिस का अर्थ होता है बर्खास्त करना। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का अर्थ होता है अव्यवस्था। डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी यानी असमानता। देखिए डिस पे सारे के सारे मीनिंग लिखे हुए हैं। तो डिस का अगर कुछ कुछ अपन देखें जैसे मीनिंग अलग हो सकता है, जैसे डिस्क्रिशन का विवेक और डिस्क्रिशनरी पावर का हो गया विवेकाधिकार। बाकी अगर डिस सब अगर वर्ड के आगे जुड़ जाता है डिस सब, तो उसका अर्थ होता है कि कुछ नेगेटिव नेगेटिव मीनिंग हो जाता है, जो अर्थ होता है उसका नेगेटिव मीनिंग हो जाता है। जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिपेंसी यानी होता है विसंगति। विसंगति संगति उल्टा हो गया विसंगति। डिसमिस यानी बर्खास्त करना, यह भी नेगेटिव मीनिंग। डिसऑर्डर यानी अव्यवस्था। ऑर्डर यानी क्या होता है व्यवस्थित या व्यवस्थित तरीका होता है, डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्था। जैसे आगे देखिए, डिस्पेरिटी। डिस्पेरिटी यानी असमानता। समानता होती है उसका विलोम या नेगेटिव अर्थ क्या हो गया असमानता। फिर आगे देखिए, डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड यानी क्या होता है विस्थापित। डिस्पोजल यानी निष्पादन। डिसोल्यूशन यानी होता है भंग या विघटन। तो ये देखिए डिस के जितने मीनिंग थे, डिस का अर्थ होता है, एक तो अपन वैसे ही देख सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव अर्थ निकलेगा डिस वर्ड आगे लगते ही। डिट्टो। डिट्टो डिट्टो का अर्थ होता है यथा ऊपरी, यथापरी, यथोपरी, यथोपरी, डिट्टो। देखिए डिट्टो अपन कई बार ये शब्द अपन हिंदी के तौर पर यूज में लेते हैं, अपन कई बार बोलते हुए सुना होगा लोगों को कि डिट्टो मुझे ऐसा कैसा काम चाहिए या फिर मुझे डिट्टो ऐसा कैसा ये सामान चाहिए। डिट्टो का अर्थ होता है मतलब इसी तरह का या फिर यथो ऊपरी। ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका हिंदी अर्थ होता है यथो ऊपरी या फिर इसी तरह का। डिवीजन। डिवीजन का अर्थ होता है विभाजन, मंडल या फिर प्रभाग। चलिए आगे आइए, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का अर्थ हम सब जानते हैं दस्तावेज होता है एक अर्थ, तो लेकिन एक और अर्थ होता है वो होता है प्रलेख। डॉक्यूमेंट का अर्थ होता है प्रलेख और डॉक्यूमेंटेशन का क्या अर्थ हो जाएगा प्रलेखन। आगे चलिए, डोमिशियल। डोमिशियल का अर्थ होता है अधिवास। डोमिशियल का अर्थ क्या होता है अधिवास। आगे चलिए, डोरमेंट केस। डोरमेंट केस का अर्थ होता है प्रक्षुब्ध मामला, डोरमेंट केस।
ये देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। डोरमेंट का अर्थ होता है प्रक्षुब्ध और केस का मामला होता है ये। आगे चलिए, ड्राफ्ट। ड्राफ्ट होता है प्रारूप या फिर मसविदा। ड्राफ्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ का, जैसे अपन कोई एप्लीकेशन लिख रहे हैं या फिर कोई मेल लिख रहे हैं, तो उससे पहले उसका एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। कोई भी दस्तावेज होता है, उसका एक ड्राफ्ट मतलब रफ कॉपी बनाई जाती है, प्रारूप बनाया जाता है, जिसे ड्राफ्ट अपन कहते हैं, प्रारूप या फिर मसविदा। ड्राइंग। ड्राइंग यानी क्या होता है? ड्राइंग यानी होता है रेखा चित्र, आलेख या चित्रांकन। ये तीन सब तो अपन जानते हैं कि ड्राइंग, बच्चे ड्राइंग करते हैं, कोई लोग होते हैं जो ड्राइंग पेंटिंग वगैरह करते हैं, उनका रेखा चित्र, चित्रांकन या आलेख, ये तो अपन जानते हैं। एक अर्थ और होता है, वो होता है आदान। ड्राइंग का क्या अर्थ होता है? आदान। लेकिन ड्राइंग ऑफिसर अगर बोल दें, ड्राइंग ऑफिसर का अर्थ हो जाएगा आहरण अधिकारी। क्या अर्थ हो जाएगा? आहरण अधिकारी। अब आरएन अधिकारी कौन होता है भाई? आरएन अधिकारी होता है जो अपने सरकारी डिपार्टमेंट में जब भी सैलरी बनती है आप सबकी, सरकारी एम्प्लॉय की, तो वो डीटीओ एक पोस्ट होती है अधिकारी की, जो आपकी सैलरी बनाते हैं, आपकी तनख्वाह बनाते हैं, उनको बोलते हैं ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशमेंट अथॉरिटी या फिर ऑफिसर। आहरण और संवितरण अधिकारी जिनको बोला जाता है, पूर्ण होती है। ड्यू। ड्यू यानी होता है देय, नियत या फिर प्राप्य। आगे चलिए, ड्यू डेट यानी नियत तिथि। ड्यूली, DULY, ड्यूली यानी होता है विधिवत। ड्यूली का अर्थ क्या होता है? विधिवत। फिर आगे चलिए, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का अपन सब जानते हैं, डुप्लीकेट का क्या होता है? कॉपी, फोटोकॉपी अपन जैसे बोलते हैं कि तो इसका डुप्लीकेट है, लेकिन इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ होता है अनुलिपि, यानी वैसा का वैसा, कॉपी एज इट इज। ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का अर्थ होता है अवधि। ड्यूरेस का अर्थ होता है दबाव या फिर अवरोध। ड्यूरेस, ड्यूरेस का क्या अर्थ होता है? दबाव या फिर अवरोध। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ का अर्थ होता है कि इच्छा पर्यंत। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ यानी कि इच्छा पर्यंत। ड्यूटी, ड्यूटी का अर्थ हम सब जानते हैं, काम। तो आज की क्लास में हमने ये डी अल्फ़ाबेट के सारे मीनिंग कवर कर लिए हैं। अब अगली क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ई अल्फ़ाबेट के मीनिंग्स को। तो आगे की क्लासों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसी नई क्लास आती है आपको अपडेट तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।